मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आ रहे हैं और सौगातों की झड़ी एक बार फिर गोरखपुर वासियों के लिए लगाने वाले हैं। और क्या क्या कार्यक्रम गोरखपुर में आयोजित हैं और कितने की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण उनको करना है, जानने के लिए भाजपा के गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा हमारे साथ हैं। पहले तो डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। और ये जानना चाहते हैं कि जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है और हर बार जब वो आते हैं तो कुछ ना कुछ सौगात लेकर ही आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की विकास की जो सोच है उनकी, और लगातार जो है वो विकास के लिए सुबह से लेकर के रात तक वो लगातार काम करते रहते हैं। उनका विजन है कि उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को कैसे पूरे विश्व में, पूरे देश में कैसे उत्तर प्रदेश अग्रणी भूमिका में रहे, कैसे लोगों को यहाँ पे रोजगार में एक नंबर पे रहे, कैसे लोगों को जो है यहाँ पे शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बने हर क्षेत्र में कैसे पूर्वांचल आगे रहे और खास करके गोरखपुर आगे रहे। ये इसी दिशा में वो लगातार काम करते हैं। आपने देखा होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पे 4 यूनिवर्सिटी है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो यहाँ पे 2 जो है मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं। इसी तरीके से पर्यटन की दृष्टि से आप देखें तो पूरा गोरखपुर एक बहुत बड़ा हब बनता चला जा रहा है। उद्योग धंधे को दृष्टि से देखें तो पूरा गीडा जो है आज नोएडा की तर्ज पर विकसित हो रहा है, और उसी की का शुभारंभ, उसी की कड़ी में कल एक बहुत बड़ा जो है वो सौगात देने वाले हैं। पेप्सिको कंपनी जो है पूरे जो देश में दूसरा वो यहाँ पे प्लांट जो है वो चला रही है, कल उसका शुभारंभ करेंगे योगी आदित्यनाथ जी महाराज। और कल वहाँ पे एक मिनी स्टेडियम का भी शुभारंभ करेंगे। देवरिया में भी जाएंगे, देवरिया में भी जो है वो विभिन्न प्रकार की विकासपरक योजनाओं का शुभारंभ करेंगे वो। साथ ही जो 9 तारीख को वो गोरखपुर के फर्टिलाइजर में वो करीब 1045 हजार करोड़ की योजनाओं का जो है वो शिलान्यास करेंगे। कहने का मतलब यह है कि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो हम सबके अति प्रिय हैं, पूरी जनता जो है, पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश, पूरे विश्व में भी लोग उनको बहुत दिल से मानते हैं, उनके प्रति अपार श्रद्धा रखते हैं। और उसी के अनुरूप पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज भी अपने जनता के प्रति हमेशा वो लगातार 24 घंटे काम करते रहते हैं। वो हमेशा ये सोचते रहते हैं कि कैसे जो लोगों को मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ कैसे और अधिक सुविधा दिया जाए ताकि लोग जो है वो अपने जीवन को और अच्छा कर सकें वो, और इसीलिए वो लगातार काम करते रहते हैं। और जब भी वो आते हैं वो लगातार इस प्रकार की योजनाओं का शुभारंभ करते हैं। तो कहा जा रहा है कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट थी उसी की कड़ी में ये पेप्सिको का जो प्लांट है इसकी आधारशिला रखी जा रही, तो एक बड़ी शुरुआत भी है इस क्षेत्र के लिए। और जो औद्योगिक गलियारा विकसित करने की बात मुख्यमंत्री लगातार कहते रहे लिंक एक्सप्रेस वे के आसपास, तो लग रहा है कि वो उसकी शुरुआत हो चुकी है। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी देश, किसी भी प्रदेश के लिए सबसे बड़ी जो शर्त होती है वहाँ के विकास के लिए वो ये होती है कि वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर कैसा है। जब वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर, कानून की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहती है तो पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व के व्यापारी और निष्ठित जो हैं उद्योगपति जो हैं वो वहाँ पे आना चाहते हैं और उद्योग धंधे लगाना चाहते हैं। क्योंकि कोई भी व्यापारी जब कहीं जाता है उद्योग धंधे लगाना तो निश्चित रूप से वो चाहता है कि हमको प्रॉफिट हो, और व्यापार का मतलब ही है प्रॉफिट है। लेकिन वो अगर सुरक्षा नहीं है वहाँ पे तो वो नहीं हो सकता है। पिछले 6 वर्षों के शासनकाल में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार ने ये लोगों के मन में, व्यापारियों के मन में ये विश्वास दिलाने का काम किया है। विश्वास दिलाना क्या मतलब, अब वो प्रत्यक्ष दिख रहा है कि उनकी सुरक्षा सर्वोपरि है। और इसीलिए कानून जो है, चूंकि कानून का राज है, लॉ एंड ऑर्डर जबरदस्त है, गुंडे माफिया जो छिनैती फिरौती करने वाले लोगों का नामो निशान खत्म हो गया है। तो ऐसे में लगातार उत्तर प्रदेश की तरफ उद्योगपति आ रहे हैं और नए नए प्रकार के जो है योजनाओं को यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। और उसी कड़ी में पेप्सिको कंपनी ने भी जो है वो कल एक प्लांट का उसका शुभारंभ योगी आदित्यनाथ जी करेंगे। अच्छा, गोरखपुर की अगर बात करें, काफ़ी विकास हुआ है पिछले 6 सालों में अगर देखा जाए तो इस बार जो 1045 करोड़ की 258 परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण, तो लग रहा इसमें 4 लेन भी है, ओवरब्रिज भी है, तो क्या लग रहा है एक पूरा स्वरूप बदला हुआ दिखाई देने लगेगा कुछ समय में गोरखपुर का? अरे आप देखिए, अभी पिछले दिनों ही आए थे, उन्होंने 4000 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ किया। उसके पहले आए थे, उसमें भी उन्होंने करीब 500-550 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ किया। कहने का मतलब है कि जब भी वो आते हैं तो हमेशा एक विकास की एक नई जो है एक आप कह सकते हैं कि वो एक कड़ी जोड़ करके चले जाते हैं। अच्छा, निकाय चुनाव भी है डॉक्टर साहब, तो उसके पहले ये जो सौगात मिल रही है किस तरह से जनता लेगी? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में
चुनाव आते जाते रहते हैं, जहाँ पे भी लोकतंत्र की व्यवस्था है, जहाँ पे जनता के द्वारा जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, वहाँ पे चुनाव आते जाते रहेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव की दृष्टि से योजना को फोकस नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहाँ पे भी हैं, खास करके उत्तर प्रदेश में हैं, तो वो लगातार, चूंकि जनता ने जिस काम के लिए हमको चुन करके भेजा है और जिस के नाते हम शासन में हम आए हुए हैं, हमारी सरकार काम कर रही है ताकि समाज के अंतिम व्यक्तियों तक जो है वो जो भी सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ पहुंच सके, उनको भी मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी उनको मिले, उस दिशा में लगातार सरकार काम करती रहती है। और उसी का एक आप कह सकते हैं कि उसी कड़ी में लगातार उसी सोच के नाते चुनाव आए जाए, चुनाव रुके, चुनाव हो न हो, उसको ध्यान में न रख करके लगातार विकास और जो जन कल्याणकारी योजनाओं हैं उस पर लगातार सरकार काम करती है और उसी दिशा में काम हो भी रहा है। देखिए, लगातार सरकार काम कर रही है और जैसा कि निकाय चुनाव भी करीब है, लेकिन डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा का कहना है कि जो विकास की कड़ी में जो योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा है वो कड़ी नहीं टूटने वाली है। भले ही चुनाव आए या ना आए, लेकिन भाजपा लगातार विकास के काम कर रही है और ये सिलसिला हमेशा ही चलता रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आ रहे हैं और निकाय चुनाव के पहले वो यहाँ पर जनसभा करेंगे। गोरखपुर का फर्टिलाइजर ग्राउंड है और आप देख सकते हैं कि तैयारियां जो हैं वो चल रही हैं। यहाँ पर विकास की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण मुख्यमंत्री के हाथों होना है। इसमें ओवरब्रिज से लेकर 4 लेन तक की सौगात मिलेगी गोरखपुर के लोगों को। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1050 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं, 258 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होना है। और इसके ठीक पहले यानी मुख्यमंत्री 8 अप्रैल को गीडा पहुंचेंगे और गीडा में पेप्सिको के प्लांट का वो भूमि पूजन और आधारशिला रखेंगे। और 1000 से भी अधिक, 1000 करोड़ से अधिक की का ये प्लांट जो है वो देश के दूसरे नंबर का सबसे बड़ा प्लांट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्लांट के आधारशिला रखने के साथ ही और तैयार होने के बाद से लगभग 2000 लोग प्रत्यक्ष रूप से रोजगार से जुड़ेंगे। और मुख्यमंत्री इसके बाद भोलाराम मस्करा इंटर कॉलेज में मिनी स्टेडियम जो 3 एकड़ में है, 10 करोड़ 43 लाख रुपए के लागत से तैयार होना, उसका भी शिलान्यास करेंगे। और डीपीएस कॉलेज 9 अप्रैल को वो पहुंचेंगे। और फर्टिलाइजर में जो 9 अप्रैल का कार्यक्रम है उसको लेकर आप तैयारियां देख रहे हैं तेजी से चल रही हैं। और जो सौगातों की जो बारिश होती है वो हर बार गोरखपुर के लोगों के ऊपर होती है। और निकाय चुनाव के पहले जो विकास की परियोजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री देने आ रहे हैं उसको काफ़ी अहम माना जा रहा है। नीरज श्रीवास्तव, एबीपी गंगा, गोरखपुर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।